गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 4 सालिम अली के बारे में यह लेसन है और उनके सांवले सपनों की याद। तो विद्यार्थी मित्रों, लेसन को तो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास के प्रश्न हैं उनका उत्तर आज मैं आपको समझाऊंगा और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो विद्यार्थी मित्रों, इसे मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से इस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसा कि विद्यार्थी मित्रों आपको मालूम है, बचपन में एक बार सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर के गिर गया। गौरैया घायल होकर के गिर पड़ी थी और आपको मालूम है कि सालिम अली प्रकृति के प्रेमी उस गौरैया को देखे और उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और वह पक्षी प्रेमी बन गए। इस प्रकार इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा बदल दी। तो विद्यार्थी मित्रों, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? एक बार उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी और वह सालिम अली उस गौरैया को उठाए, उसकी चिकित्सा की और यही घटना सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दी। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा और जिससे उनकी आंखें नम हो गई? आप ध्यान से सुने। सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केरल में साइलेंट वैली रेगिस्तानी गर्मी हवाएं थपेड़ों में झुलस जाते रहे होंगे। इसके बाद यदि साइलेंट वैली समय रहते न बचाया जाए तो समूल नष्ट होने की संभावना है। तो सालिम अली का प्राकृतिक प्रेम और सालिम अली का प्राकृतिक प्रेम और चिंता देख करके संभवतः पूर्व प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न के जवाब में आपको इतने ही लिखना है कि सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे, केरल का साइलेंट वैली रेगिस्तानी गर्म हवाओं के थपेड़ों से झुलस जाते रहे होंगे और फिर साइलेंट वैली के समय रहते अगर नहीं बचाया गया तो उसके समूल नष्ट हो जाने की संभावना है। जब ये बातें सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को बताया तो चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई होंगी कि सालिम अली प्रकृति के प्रति इतना प्रेम दिखा रहे हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली हर गौरैया के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? देखिए विद्यार्थी मित्रों, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा अपने पति के प्राकृतिक व पक्षी प्रेम से परिचित थी कि वह जानती थी कि हमारे पति प्रकृति से प्रेम करते थे और पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उनके पति का अधिकांश समय पक्षियों की देखभाल और सेवा करने में बीता। इसीलिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने कहा कि मेरी छत पर बैठने वाली हर गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत बातें जानती हैं। आशय स्पष्ट कीजिए।
आशय स्पष्ट करने में ओ लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में आशय स्पष्ट करना है। तो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। तो लॉरेंस कृत्रिम दुनिया से दूर रहकर प्रकृति की तरह सहज जीवन व्यतीत करते थे। ये प्रकृति और पक्षी प्रेम करते हुए भी सुरक्षा के लिए चिंतित रहते थे। तो ठीक उसी तरह सालिम अली भी उन्हीं की तरह बनावट की जिंदगी से दूर रह करके सीधा साधा जीवन जीते थे। और इसीलिए लेखक ने कहा है कि लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली। तो विद्यार्थी मित्रों, इन 4 प्रश्नों का उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।